सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सरिता सक्सेना एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ एवं धनतेरस और दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को धनतेरस से जुड़ी कुछ जानकारी दूंगी। धनतेरस पर पूजा का और खरीदारी का क्या मुहूर्त रहेगा, इसका क्या महत्व है धनतेरस का, इसके साथ ही राशि के अनुसार हमें क्या खरीदारी करनी चाहिए एवं धनतेरस से जुड़े जो टिप हैं, जैसे कि धनतेरस पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि और ज़्यादा शुभता हमें प्राप्त हो। इस विषय पर कुछ टिप्स भी आपको मैं दूंगी वीडियो के अंत में, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य सुनें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धनतेरस के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, इसका क्या महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है और हिंदू मान्यता और पुराणों के अनुसार माना गया है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसमें लक्ष्मी माँ का वास माना गया है। इसी कारण से हर वर्ष धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा निभाई जाती है, क्योंकि समुद्र मंथन से कलश की उत्पत्ति हुई थी जिसमें अमृत था, तो कलश एक बर्तन का रूप होता है, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने का चलन शुरू हो गया है और ये लगातार परंपरा चली आ रही है बर्तन खरीदने की। और इसके साथ ही इस तिथि को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन उनके प्रकट होने के कारण उनकी पूजा का भी विधान है। धनतेरस के रूप में उनकी पूजा की जाती है। इस दिन बर्तन, गहने या वस्तु किसी भी प्रकार की जो खरीदना चाहता है शुभ दिन माना जाता है, इसीलिए इस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करना पसंद करते हैं और माँ लक्ष्मी और कुबेर जी के सामने ला करके इस दिन जो भी वस्तु आप लाते हैं वो रखी जाती है। और जिनको यदि नहीं पता है तो आप जो भी वस्तु लाएं, जो भी बर्तन लाएं, उनकी पूजा भी करें। धनतेरस वाले दिन पूजा का सामान या जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं वो ला करके लक्ष्मी जी और कुबेर जी के सामने रखें और उस बर्तन की पूजा करें। भगवान की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी के सामने रखें और माँ लक्ष्मी को, कुबेर जी को लाल पुष्प अर्पित करें, धूप दीप अर्पित दिखाएं और मिठाई का भोग लगाएं, एक कमल का फूल अर्पित करें। साथ में जल अर्पित करने के बाद इस बर्तन की पूजा संपन्न हो जाती है। शंख भी बजा सकते हैं, ऐसा बहुत शुभ रहता है। इस बार 2 नवंबर 2021 को धनतेरस पर 3 ग्रहों का त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिस कारण से धनतेरस वाले दिन पूरे दिन आपको शुभता मिलेगी और आप किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसा समय भी है जैसे कि अभिजीत मुहूर्त है और विशेष मुहूर्त भी कुछ हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन बहुत शुभ संयोग बन रहा है। सूर्य, मंगल और बुध ग्रह एक साथ तुला राशि में गोचर करेंगे, जिससे बुध और मंगल के योग से जातकों को धन लाभ मिलेगा और सूर्य बुध युति से बुध आदित्य योग बनेगा। इन दोनों योगों के बनने से राजयोग की श्रेणी में ये योग शामिल हो जाएंगे। इसमें व्यापारियों और बिल्डर्स को बहुत लाभ मिलने वाला है। यदि आप व्यापारी हैं तो भी लाभ मिलेगा आपको। यदि आप जॉब कर रहे हैं, किसी तरह की नौकरी में हैं, तो आपको बड़े बोनस का लाभ मिलने वाला है। हो सकता है दीपावली पर आपको कुछ अच्छा बोनस मिल जाए। इसलिए यह त्रिपुष्कर योग
धनतेरस वाले दिन जो बन रहा है, इस दिन आप खरीदारी करेंगे तो आपके लिए पूरे साल भर आपकी खरीदारी बहुत ही शुभता के साथ आप पर धन वर्षा करेगी, आपकी सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं कि खरीदारी का क्या मुहूर्त रहेगा धनतेरस वाले दिन। धनतेरस के दिन 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन शाम 6:18 से लेकर के रात 8:11 तक शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें खरीदारी की अवधि 1 घंटे 52 मिनट तक रहेगी। और इसके अलावा यदि आप पे शाम के समय टाइम नहीं है तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी शॉपिंग कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त को हमेशा ही शुभ माना जाता है। तो ये मुहूर्त सुबह 11:11 से 11:56 तक बनेगा। इस मुहूर्त में भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा के मुहूर्त की। पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से शाम 6 बजे तक बना रहेगा। इसमें आप धनतेरस की जो भी पूजा करते हैं, यदि शॉपिंग करके आप कोई सामान लाए हैं तो इस समय आप पूजा कर सकते हैं। वैसे पूरा ही दिन बहुत ही शुभ योग के साथ बनेगा, तो आप किसी भी समय पर पूजा और खरीदारी करेंगे तो कोई भी समय आपके लिए बहुत ही मंगलकारी है। पूरा दिन शुभ रहेगा। अब हम बात करेंगे कि राशि के अनुसार हमें क्या खरीदारी करनी चाहिए और क्या खरीदारी नहीं करनी चाहिए, जो हमारे लिए नुकसान दे सकती है, और क्या खरीदारी हमें फ़ायदा दे सकती है धनतेरस के दिन, इसके बारे में बताएंगे। साथ में लक्ष्मी गणेश जी हमें किस तरह के खरीदने चाहिए राशि के अनुसार, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं कि मेष राशि जिन जातकों की है उन जातकों के लिए क्या खरीदना चाहिए और किस तरह के लक्ष्मी गणेश खरीदने चाहिए। सबसे पहले तो आप यदि शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए लाल रंग के लक्ष्मी गणेश यदि मिलें तो बहुत ही शुभ रहेगा, और इनकी पूजा आप दिवाली पर करें तो पूरे साल भर आपको सुख संपन्नता बनी रहेगी। और सोना, चांदी, तांबा, किसी भी तरह के गहने, वस्त्र हैं, भूमि है, भवन है, इनमें भी आप निवेश कर सकते हैं। स्टील, लोहे और चमड़े की वस्तुएं आपके लिए वर्जित हैं, इसलिए आप स्टील से बने, लोहे से बने और चमड़े की वस्तुओं का वर्जित मानकर चलें और इनको ना खरीदें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। जिन भी जातकों की वृषभ राशि है उन जातकों के लिए इस दिन सोना, पीतल, हीरा और स्टील के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही केसर और इलेक्ट्रॉनिक सामान, कांसे से बनी वस्तुएं खरीदना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और बात करते हैं लक्ष्मी गणेश जी की, तो आपके लिए सिल्वर कलर के लक्ष्मी गणेश जी बहुत ही शुभ रहेंगे। इनकी पूजा आप दिवाली पर करेंगे तो आपके लिए पूरे साल भर बहुत ही ये लक्ष्मी गणेश शुभता लाएंगे। और आपके लिए जो भी वर्जित है वो मैं बताती हूँ। आपके लिए वाहन, तेल और लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, इसके साथ ही चमड़े से भी बनी हुई चीज़ें आप ना खरीदें तो अच्छा रहेगा। ये आप बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस वाले दिन आपको इन चीज़ों को नहीं खरीदना है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। यदि आपकी राशि मिथुन है, मिथुन राशि के जातकों के लिए चांदी, कांसा और इन्हीं से जुड़े बर्तन अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। इसके साथ गणेश प्रतिमा भी आप खरीद सकते हैं। जमीन यदि आप खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो इस दिन आप रजिस्ट्री करा लें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हरे रंग के गणेश लक्ष्मी जी आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे, तो इस दिन आप हरे रंग के गणेश लक्ष्मी जी घर ले आएं और साल भर उनकी पूजा करेंगे तो बहुत ही शुभता आपके लिए बनी रहेगी। इस दिन आपके लिए जो वर्जित है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ।
इस दिन आप किसी को कर्ज ना दें। यदि आप इस दिन किसी को कर्ज देते हैं तो आपके लिए साल भर किसी को उधार देना होगा, इसलिए आप कर्ज देने से बचें तो बहुत ही बेहतर होगा। अब बात आती है कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातक स्फटिक या चांदी का श्री यंत्र इस दिन यदि लेकर आते हैं तो ये उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। और साथ में चांदी, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, कपड़े, वाहन, लकड़ी की वस्तुएं, बर्तन, सिल्वर कलर के गणेश लक्ष्मी आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। और आपके लिए लोहे की वस्तुएं वर्जित हैं। इस दिन आप लोहे की वस्तुएं ना खरीदें, आप बाद में खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। तो सिंह राशि के जातक धनतेरस वाले दिन यदि तांबे के बर्तन, गोल्डन कलर के लक्ष्मी गणेश जी खरीदते हैं तो आपके लिए ये दिन बहुत शुभ रहेगा और ये शुभता आपके लिए साल भर बनी रहेगी। इसके साथ ही आप यदि बच्चों के नाम से कोई खरीदारी करते हैं तो भी आपके लिए ये दिन और पूरा साल बहुत शुभ जाएगा। इस दिन आप लोहे की वस्तुएं ना खरीदें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम कन्या राशि के जातकों की। धनतेरस के दिन यदि कन्या राशि के जातक हरे रंग के लक्ष्मी गणेश जी खरीद कर लाते हैं तो उनके लिए ये दिन और पूरा साल बहुत शुभ रहेगा और लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा साल भर बनी रहेगी। आपके लिए सोने की वस्तुएं इस दिन वर्जित हैं। आप सोना बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन इस दिन आप कांसा, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, वाहन, जमीन व प्रॉपर्टी से जुड़े काम भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको तुला राशि के जातकों के बारे में बताऊंगी कि तुला राशि के जातक धनतेरस वाले दिन क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। इस दिन तुला राशि के जातक मल्टी कलर के गणेश जी और लक्ष्मी जी अगर घर लेकर आते हैं तो उनके लिए पूरा साल बहुत ही सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही चांदी का श्री यंत्र, आभूषण, चांदी का सिक्का, तांबा, सोना, कांसा, डेकोरेशन के आइटम, इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीदकर घर ला सकते हैं। आपके लिए लोहे की वस्तुएं उपहार में किसी को नहीं देनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ में आप किसी को उधार भी ना दें। अब बारी आती है वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातक धनतेरस के दिन लाल या गुलाबी रंग के लक्ष्मी गणेश जी यदि घर लेकर आते हैं और दीपावली पर उनका पूजन करते हैं तो उनके लिए पूरे साल लक्ष्मी गणेश जी की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, कुबेर जी का खजाना उनके लिए सदैव बरसता रहता है। और साथ में पंच धातु के बर्तन, स्वास्तिक, चांदी या पीतल के बर्तन, फर्नीचर, वस्त्र आप घर ला सकते हैं। श्री यंत्र और तांबे के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। आपके लिए लोहे से बनी और चमड़े से बनी चीज़ों का परहेज करना है। इस दिन आप लोहा और चमड़ा ना खरीदें। चमड़े से बनी चीज़ें जो भी हैं वो आपके लिए अशुभ रहेंगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातक धनतेरस के दिन गोल्डन कलर के लक्ष्मी गणेश जी घर लेकर आएं तो इनके लिए साल भर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। साथ में विष्णु जी और लक्ष्मी जी के भी आप सोने के यदि लाएं या फिर आप पीले रंग के या मिट्टी से बने विष्णु जी और लक्ष्मी जी लाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। इसके साथ भी आप पुखराज, सोने की मूर्ति, रत्न, पूजा के लिए केसर, हल्दी और गेहूं खरीदना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके लिए चमड़े से बनी हुई चीज़ें वर्जित हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। यदि आपकी राशि मकर है
तो आपके लिए नीले या स्लेटी कलर के लक्ष्मी गणेश जी दीपावली पर बहुत शुभ रहेंगे। आप इन्हें धनतेरस वाले दिन लेकर आएँ शुभ मुहूर्त में, और आप दीपावली पर इनका पूजन करें तो आपके लिए पूरे वर्ष भर लक्ष्मी गणेश जी की कृपा बरसती रहेगी और सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही आप रत्न भी खरीद सकते हैं। पुखराज आपके लिए वर्जित है। आप नीलम खरीद सकते हैं, पन्ना खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। स्टील के बर्तन भी आपके लिए शुभ रहेंगे। और आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, इन दोनों वस्तुओं को नहीं खरीदना है इस दिन। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। यदि आपकी राशि कुंभ है तो आप मिश्रित धातु के बने हुए लक्ष्मी गणेश जी घर लेकर आएं, और या आपकी इच्छा है कलर फुल लेने की तो आप स्लेटी कलर के या नीले कलर के लक्ष्मी गणेश जी घर लेकर आएं, और धनतेरस पर इनको लाना बहुत शुभ रहता है। और दीपावली पर इनका पूजन करें तो पूरे वर्ष भर आपको सुख समृद्धि मिलेगी। आपके लिए सजावट का सामान, किताबें, वाहन, वस्तुएं और नीलम रत्न खरीदना भी इस दिन बहुत शुभ रहेगा। लकड़ी की वस्तुएं जैसे फर्नीचर है, ये भी आपके लिए शुभ रहेंगी। आपके लिए सोना वर्जित है तो आप सोने से जुड़ी चीजें इस दिन ना खरीदें, आप बाद में खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। अंत में आती है मीन राशि। मीन राशि यदि आपकी है तो आपके लिए गोल्डन कलर के लक्ष्मी गणेश जी बहुत शुभ रहेंगे। आप इनको धनतेरस पर खरीद सकते हैं। सोना, चांदी, पुखराज, रत्न और जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी काम है आप इस दिन कर सकते हैं। आपके लिए ये दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आपके लिए किसी को उधार नहीं देना है धनतेरस वाले दिन, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये बात आपके लिए वर्जित है। यदि आप इस दिन उधार देते हैं तो ये पूरा साल भर ऐसे ही योग बना रहेगा, आप किसी ना किसी को उधार देते ही रहेंगे और आपको पैसा वापस मिलना भी बहुत मुश्किल रहेगा। इसलिए इस दिन आप भूल कर भी किसी को उधार ना दें। अब हम बात करते हैं अंत में कि धनतेरस से जुड़ा एक मैं आपको टिप देती हूँ। यदि आप इसको धनतेरस पर यूज़ करते हैं तो आपके लिए पूरे साल भर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। आप धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीद कर लाएं, चाहे आप जो भी झाड़ू यूज़ कर रहे हैं आप झाड़ू लेकर आएं खरीद कर, और धनतेरस वाले दिन उसकी पूजा करें विधि विधान से। आप उसकी पूजा करके वर्ष भर सुख समृद्धि पा सकते हैं। और यदि आप उसको शुभ मुहूर्त में लाएंगे, अभिजीत मुहूर्त है या जो भी मैंने मुहूर्त दिया है, उस दिन आप धनतेरस वाले दिन उसकी खरीदारी करते हैं और पूजा में उसको रखकर पूजा करेंगे। जैसे भी पूजा की जाती है, फूल अर्पित करना, रोली अर्पित करना, प्रसाद, पूरी विधि विधान से पूजा करके आप उसको घर में यूज़ करें। और एक झाड़ू यदि आप मंदिर में चुपचाप दान करते हैं, किसी को बिना बताए, कोई देख ना पाए, इस तरह से आप झाड़ू यदि धनतेरस वाले दिन मंदिर में दान करेंगे तो आपके लिए पूरे वर्ष भर सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये 2 टिप्स मैंने आपको जो बताए हैं ये आप यूज़ करके देखिए। यदि आपको कुछ लाभ हो तो कमेंट में आगे कभी मुझे बताइएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है। और आप सभी को दीपावली से जुड़े सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले वीडियो में मैं फिर से हाजिर होंगी आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।